हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूं मैं। एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी नए बच्चे हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ और आपकी इंग्लिश को बहुत बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। सबसे पहला वर्ड है अंडरमाइन कर। किसी भी चीज को अंडरमाइन करते हो इसका मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू कम करते हो। कभी भी किसी वर्ड के साथ अंडर लिखा हो इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज की वैल्यू को क्या करना, किसी चीज की वैल्यू को डाउन करना, कम करना। अच्छा, अब यहाँ पे ये अंडर एक प्रेपोजिशन है। सभी को पता है अंडर कब यूज करते हैं, जब कोई चीज किसी चीज को कवर की होती है और उसके ऊपर होती है। बिलो कब यूज करते हैं, बिलो के केस में कवर होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई चीज यहां पर हो और दूसरी चीज यहां पर हो, तो बिलो यूज हो सकता है। लेकिन अंडर कब यूज होता है, जब पूरी तरीके से ऊपर वाली चीज उसको कवर कर रही हो, तो उस केस में अंडर यूज करते हैं। चलो अब कहा जाता है अंडर माइनिंग। इसका मतलब क्या है, किसी की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट। पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। तो किसी भी चीज का बेस, किसी भी चीज का फाउंडेशन कमजोर बना देना, वीकन कर देना। सेबोटेज मीन्स तबाह कर देना, वीकन कर देना, इरोड कर देना, धीरे धीरे खत्म कर देना। एंटोनिम्स क्या हो गए, स्ट्रेंथन कर दिया और स्ट्रांग बना दिया, सपोर्ट कर दिया, रीइंफोर्स कर दिया और स्ट्रांग बना दिया। और स्ट्रांग बनाने का वर्ड कौन सा था, बोल्स्टर कर दिया और स्ट्रांग बना दिया। फोर्टिफाई कर दिया मीन्स और स्ट्रॉन्ग बना दिया। स्ट्रॉन्ग बनाने का एक और इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा था, याद करो, अभी कुछ दिन पहले क्लास में ही पढ़ा था, मेकिंग रोबस्ट। रोबस्ट का मीनिंग भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, अगर लगातार किसी की बुराई करते रहोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो किसी का कॉन्फिडेंस क्या कर देगा, अंडरमाइन कर देगा, कम कर देगा। अच्छा, यहाँ पे इफेक्ट वर्ड आ रहा है। इफेक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इफेक्ट को हम नाउन की तरह यूज करते हैं। इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रभाव। किसी चीज पे इम्पैक्ट क्या है, वो उसके ऊपर क्या है, इफेक्ट क्या है। अफेक्ट क्या होती है, इसकी वर्ब की फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर प्रभाव डालना। इट अफेक्टेड मी, उस चीज ने मेरे ऊपर प्रभाव डाला या इम्पैक्ट डाला, वो क्या हो गया, अफेक्ट। ये दोनों सबको पता होता है। एक जहां पे आप गलती करते हो वो क्या होता है कि इफेक्ट को आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो कभी कभी। जब आप इफेक्ट को वर्ब की तरह यूज करते हो उसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को पाना, किसी चीज को अचीव करना, दैट इज व्हाट इफेक्ट करना। चलो यहाँ पे आ जाते हैं अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज एनफोर्समेंट। लास्ट में MENT लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। एनफोर्समेंट का मीनिंग क्या, किसी चीज को लागू करना। लॉज को एनफोर्स किया गया तो क्या हुआ, उसका एनफोर्समेंट हुआ। मीन्स कंपेलिंग। कंपेलिंग का मीनिंग क्या होता है, जबरदस्ती। ऑब्जर्वेंस मीन्स फॉलो किया जाए। कंप्लायंस मीन्स फॉलो किया जाए एक लॉ, रूल या ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स एक तरह की जिम्मेदारी, मतलब किसी भी चीज को लागू करना। इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। इम्पोजिशन मीन्स थोप देना किसी के ऊपर कि अभी आपको तो ये चीज फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। एंटोनिम्स, निग्लेक्ट कर दिया, डिसरिगार्ड, कोई वैल्यू ही नहीं दी, ओवरसाइड, इग्नोर कर दिया। तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट मतलब जो नई पॉलिसीज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एनफोर्स करना पड़ेगा, उनको लागू करना ही पड़ना पड़ेगा। ये जरूरी है किस चीज के लिए, तो उनके सक्सेस के लिए, तभी वो पॉलिसीज क्या हो पाएंगी, सक्सेसफुल हो पाएंगी। अगला वर्ड है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट और लीगल दोनों शब्दों का मीनिंग एक जैसा होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो लीगल है उसको क्या बोलते हैं, लेजिटिमेट। जो लॉज और रूल्स के हिसाब से है, एक्सेप्टेबल है, लीगल है, लॉफुल है, वैलिड है, सही है। एंटोनिम्स क्या हो गए, इलीगल है, अनलॉफुल है, इनवैलिड है। तो कंपनी को इंश्योर करना चाहिए कि उसकी जितनी भी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो कैसी है, लेजिटिमेट है, मतलब वो कैसी है, वो लीगल है। नेक्स्ट वर्ड ओवरहॉल। डबल स्टार मार्क करो, बहुत बारी वर्ड आपका एग्जाम्स में आ चुका है। ओवरहॉल का मीनिंग क्या होता है कि आप उस चीज को जांच रहे हो और फिर उसमें चेंजेस कर रहे हो। अच्छा ये कमी है, अच्छा ये कमी है, ओवरहॉल रिक्वायर्ड है भाई। मतलब किसी चीज का रिपेयर, किसी चीज का रिफॉर्म, किसी चीज का चेंज, किसी चीज के इम्प्रूवमेंट को क्या बोलते हैं, ओवरहॉल।
पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं और नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं, दोनों तरीके से इस वर्ड को आप यूज कर सकते हो। थॉरो मीन्स गहराइयों में, तो बहुत गहराइयों में जांच करना मशीनरी की या किसी सिस्टम की, और जो जो रिपेयर्स हैं, चेंजेस हैं, उनको आप कर दो अगर वो जरूरी है तो। रेनोवेशन, रिपेयर, इम्प्रूवमेंट मतलब चीजों को चेंज करना। एंटोनिम्स निग्लेक्ट कर दिया, डैमेज हो गई चीज, रुइन हो गई, तबाह हो गई। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो रेनोवेट करेगी या रिपेयर करेगी या चेंज करेगी उसके आउटडेटेड, आउटडेटेड मीन्स पुराना जो उसका कंप्यूटर सिस्टम है। आउटडेटेड के दो एंटोनिम्स हैं जो बहुत सॉरी जो दो सिनोनिम्स हैं जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं। पहला है ऑब्सोलीट और दूसरा है आर्केइक। ऑब्सोलीट और आर्केइक का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो बहुत पुरानी हो चुकी है। अच्छा, सभी को पता है ना, मशीनरी, ज्वेलरी, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, न्यूज, एडवाइस, हेयर, ब्रेड, फूड, ये सब कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या है? इनके आगे आप कभी एस और यस नहीं लगा सकते, ना ही इनके आगे कभी आर लगा सकते हो या हैव लगा सकते हो। ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स है, मतलब इनको गिन नहीं सकते। तो इनके साथ इनको क्या ट्रीट किया जाता है? सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इनके साथ कभी भी प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते। चलो अगला, अगला वर्ड है टीदिंग। टीदिंग क्या होती है? आपने देखा होगा जब कोई छोटा सा बच्चा होता है तो उसके ना शुरू में वो ना बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है जब वो अराउंड 6-7 मंथ्स का होता है। क्यों? क्योंकि उसके दांत आना शुरू होते हैं। तो जब दांत आना शुरू होते हैं तो बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है। तो वहीं से वर्ड बना टीदिंग। टीदिंग का मतलब क्या है? अभी अभी अर्ली स्टेजेस इन डेवलपमेंट की इनिशियल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनिशियल जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको टीदिंग बोलते हैं। मतलब शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स जो आ रही है मीन्स टीदिंग हो रही है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव है ये वर्ड। इनिशियल, अर्ली, प्रिलिमिनरी मीन्स शुरुआत की। एंटोनिम्स एडवांस हो गए, मैच्योर हो गए, डेवलप्ड हो गए। तो जो नया प्रोजेक्ट है उसमें क्या आ रही है? शुरू शुरू की प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हम क्या कर देंगे? रिजॉल्व कर देंगे, बहुत ही जल्दी उन प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर देंगे। मिटिगेट आपका फेवरेट वर्ड आ गया। मिटिगेट के मुझे जल्दी से सभी लोग 10 सिनोनिम्स बताएंगे। मिटिगेट आपका भी फेवरेट वर्ड है और एग्जामिनर का भी फेवरेट वर्ड है। तो 10 सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग मुझे मिटिगेट के। लेट्स सी बता पाते हैं या नहीं बता पाते। मिटिगेट, प्लैकेट, रिलैक्स, सूद, एसुएज, एमेलियोरेट, लेसन, रिड्यूस, एलिविएट, और क्या बचा? हाँ, इन सब का मीनिंग क्या हो गया? कम कर देना। हाँ, कुछ और बचा? मॉलिफाई, राइट। कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और बता दो जल्दी से। हाँ, काम करना, काम। एक और वर्ड होता है मेक प्लेसिड। प्लेसिड का मीनिंग क्या होता है? शांत। तो किसी चीज को प्लेसिड बना देना मतलब क्या कर देना? शांत कर देना, राइट। ये सारे के सारे क्या हो गए? सिनोनिम्स। पैसिफाई करना, राइट। पैसिफाई करने का मतलब भी क्या होता है? शांत कर देना। चलो अब इसके एंटोनिम्स बताओ। एंटोनिम्स क्या हो गए? एग्रावेट करना, बढ़ा देना, वर्सन कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, एग्जाकर्बेट कर देना। मीन्स दर्द को क्या कर देना? बढ़ा देना। मतलब मिटिगेट का एक और सिनोनिम एले कर देना, राइट। एले करने का मीनिंग भी क्या होता है? दर्द कम कर देना। तो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? दर्द कम कर देना। और इसके एंटोनिम्स का मीनिंग क्या है? दर्द बढ़ा देना। एग्रावेट, वर्सन, इंटेंसिफाई, एग्जाकर्बेट। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया।
इफेक्टिव पॉलिसीज, अच्छी पॉलिसीज जरूरी होती हैं किस चीज के लिए, कि वो कम कर सके क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट। अगला वर्ड है एन्चैंटमेंट। मैम यस ऑफिसर पे कोई डिस्काउंट है क्या? हाँ बेटा, आज से परफेक्शन 6.0 स्टार्ट हो रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश का, तो इसीलिए आज लास्ट डे है ऑफर का। NB 25% का आपको डिस्काउंट, इस कोड को लगाओगे 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ आज ही आज मिलेगा, है ना, कल से नहीं मिलेगा, क्योंकि आज से तो बैच भी स्टार्ट हो जाएगा फिर 9 बजे से। एन्चैंटमेंट, इसको देख के मुझे सॉन्ग याद आ गया, ये मोह मोह के धागे। तो एन्चैंटमेंट का मीनिंग क्या हो गया? मोह। लास्ट में MENT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? नाउन। इसका वर्ब फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में आया है, दैट इज एन्चैंटिंग। कोई चीज अगर एन्चैंटिंग होती है, या फिर वो चीज कैप्टिवेटिंग होती है, या फिर वो चीज एल्योरिंग होती है, तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? वो चीज आपको अपनी तरफ क्या करती है? आपको अपनी तरफ खींचती है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एक और वर्ड होता है बी विचिंग। वो चीज अगर बी विचिंग होती है तो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये सारे क्या है? इसको एडजेक्टिव फॉर्म्स कह सकते हो, और ये V1 + ING भी है। चलो यहाँ पे आते हैं। एंचेंटमेंट मीन्स बहुत ही प्लेजर वाली फीलिंग, बहुत ही बढ़िया फीलिंग, डिलाइट, खुशी की फीलिंग, डिलाइट, फैक्सिनेशन, अल्योर मीन्स अट्रैक्शन। एंटोनिम्स, डिस्गस्ट, बहुत ही खराब फील हो रहा है, रिपल्शन, दूर जा रहे हो, डिसएंचेंटमेंट, बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा। तो बच्चों ने बहुत ही खुशी में देखा क्या, जैसे जैसे मैजिशियन जो है अपने ट्रिक्स कर रहा था, बच्चे बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था सभी बच्चों। अनफेटर्ड, फेटर्स क्या होते हैं? फेटर्स ऐसे ऐसे होते हैं। मेरी ड्राइंग के लिए, के कॉम्प्लीमेंट्स के लिए थैंक यू, पहले से थैंक यू बोल देती हूँ। फेटर्स क्या होते हैं? जंजीरें। जंजीरों के आगे अन आ गया, मतलब जंजीरों को खोल दिया गया है। इसका मतलब क्या है? तुम फ्री हो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन यू आर अनफेटर्ड, मीन्स फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। तुम्हारे ऊपर अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यू आर नॉट कंट्रोल्ड, अब तुम कंट्रोल्ड नहीं हो। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं इसको। अनरेस्ट्रिक्टेड है, अनरेस्ट्रेन्ड है, फ्री है। एंटोनिम्स, रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रेन्ड है, लिमिटेड है। तो आर्टिस्ट ने एंजॉय किया अनफेटेड, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था उसको, क्रिएटिव फ्रीडम को लेके वो जैसा चाहता था वैसा वो कर सकता था। मैम ये तो मटर वाला कीड़ा लग रहा है। थैंक यू, मेरी ड्राइंग होती ही ऐसी है, एक चीज से दो दो तीन तीन चीजें दिख जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। री करना मीन्स किसी चीज को स्ट्रांग बनाना। तो अगर आप किसी चीज को री कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उस चीज को स्ट्रांग बना रहे हो। तो V1 + ING है, V1 + ING है, तो भाई एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। तो री करने का मतलब क्या हो गया? आप किसी चीज को स्ट्रेंथन कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, स्ट्रेंथन, फोर्टिफाइंग, बोल्स्टरिंग, अभी ये वर्ड्स पढ़े थे। एंटोनिम्स, वीकन, अंडरमाइन, कमजोर कर रहे हो, रिड्यूस, कम कर रहे हो। तो टीचर की जो तारीफ थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, कि उसने बच्चे के कॉन्फिडेंस को क्या किया? बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया। समझ आई वोकैबुलरी? चलो कुछ इडियम्स देखते हैं। प्ले हार्ड बॉल, प्ले हार्ड बॉल का मतलब क्या है? आप बहुत एग्रेसिव हो गए, आप सामने वाले को चोट ना लग जाए, उसको लग, मतलब कोई फीलिंग्स ही नहीं है, बहुत रूथलेसली खेल रहे हो, बहुत एग्रेसिवली खेल रहे हो, कि भाई आज तो मैं जीत के ही जाऊंगा, सामने वाले को जो हो सो हो। मीन्स यू आर प्लेइंग हार्ड बॉल, बहुत एग्रेसिव होके, बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसका पूरा इडियम क्या होता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मीन्स जो अलग अलग तरह के काम कर सकता है, और मास्टर ऑफ नन, लेकिन कोई एक चीज बहुत अच्छे से नहीं आती। तो अ पर्सन हु कैन डू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। गिफ्ट ऑफ द गैप, आप बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हो, एलोक्वेंस के साथ बात कर पा रहे हो। एलोक्वेंस में देखोगे अगर, रूट वर्ड क्या है? लोक्वा। लोक्वा रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्पीच। तो इफ यू आर एबल टू स्पीक विद एलोक्वेंस, बहुत अच्छी स्पीच है आपकी, बहुत फ्लुएंसी के साथ बात कर रहे हो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। आपके पास क्या है? गैप का गिफ्ट है। मैन ऑफ हिज वर्ड, एक ऐसा इंसान जो अपनी बातों को रखता है,
जो कभी भी अपनी बातों से मुकरता नहीं है, दूर नहीं जाता है, इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। रमेश इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड मीन्स अपने प्रोमिस को रखता है। अच्छा, मैन ऑफ स्ट्रॉ किसके लिए यूज करते हैं? कोई इंसान स्ट्रॉ का हो, स्ट्रॉ मीन्स पाइप, फूक मारो उड़ जाए, मीन्स वीक पर्सन। जो इंसान कमजोर हो उसके लिए क्या यूज करते हो? मैन ऑफ स्ट्रॉ। टॉप डॉग सबसे इंपॉर्टेंट इंसान, तो कोई सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होगा उसको क्या बोलोगे? टॉप डॉग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अच्छा, डॉग डेज क्या होते हैं? गॉन आर द डॉग डेज मीन्स वो सबसे ज्यादा गर्मी वाले दिन, हॉटेस्ट डेज ऑफ समर, उनको क्या बोलते हैं? डॉग डेज। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? आज का पहला वर्ड है रिटेलिएशन। लास्ट में आईओएन लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। ये शब्द आपका क्या हो गया? नाउन। रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है? रिटेलिएशन इज मेरे करण और अर्जुन आएंगे। देखा है मूवी मेरे करण और अर्जुन आएंगे? राखी जी किस तरीके से बोलती हैं, तो उनके मन में कौन सी भावना है? उनके मन में रिटेलिएशन की भावना है कि करण और अर्जुन आएंगे और रिटेलिएट करेंगे। द एक्शन ऑफ रिटर्निंग अ मिलिट्री अटैक काउंटर अटैक मीन्स किसी ने आपके साथ गलत किया तो पलट के आप भी उसके साथ गलत कर रहे हो, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हो, रिटेलिएट करना। रिवेंज बदला, रेट्रीब्यूशन रेप्राइजल मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप भी अब सामने वाले के साथ गलत करना चाहते हो, दैट इज व्हाट रिटेलिएशन या फिर रिवेंज। एंटोनिम्स फॉरगिवनेस माफ कर दिया, पार्डन माफ कर दिया, क्लीमेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्लीमेंसी का मीनिंग क्या होता है? मर्सी। मर्सी मीन्स माफ कर दिया, माफी दे दी। द गवर्नमेंट वार्न, गवर्नमेंट ने क्या वार्निंग दी कि अगर कोई भी अटैक करेगा उसकी टेरिटरी पे तो उसकी वजह से क्या करेगी सरकार? स्विफ्ट मीन्स फास्ट, रिटेलिएशन बदला लेगी। तो अगर सरकार पे कोई अटैक करेगा तो सरकार उसका क्या करेगी? बदला लेगी। अगला वर्ड है एस्केलेशन। लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एस्केलेशन मीन्स कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है, उसको क्या करते हैं? एस्केलेट करना मीन्स ऊपर की तरफ भेजना। आपने देखा होगा मॉल्स में दो तरह के चीजें होती हैं। एक तो होते हैं ये जिन सीढ़ियों पे आप खड़े हो जाते हो और फिर वो ऑटोमेटिकली, सॉरी एवरीवन, फिर वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन, एक्चुअली वेदर चेंज हुआ है ना, तो कल रात से मुझे फीवर आ गया है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी एनर्जी आज डाउन लगे, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। हाँ, तो आप लोगों ने देखते होंगे जो मॉल्स में जो सीढ़ियां होती हैं ऊपर की तरफ चल रही होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एस्केलेटर्स। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम एस्केलेटर्स। एक तो लिफ्ट होती है जो सीधी ऐसे ऊपर जाती है, ये होती है लिफ्ट, और एस्केलेटर जो ऐसे जाता है सीढ़ियों में। तो एस्केलेशन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? अ रैपिड इंक्रीज अ राइज, किसी चीज में बहुत तेजी से बढ़ोतरी, दैट इज व्हाट एस्केलेशन। इंटेंसिफिकेशन इंक्रीज एक्सपेंशन मीन्स बढ़ोतरी। एंटोनिम्स रिडक्शन कम हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्लाइन हो गया, कम हो गया। तो एस्केलेशन जो है वायलेंस का, जो वायलेंस बढ़ा है, जो हिंसा बढ़ी है, इसकी वजह से वाइड स्प्रेड मीन्स बहुत ज्यादा फैल गया है, डर फैल गया है और इंस्टेबिलिटी फैल गई है। अच्छा, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, उनको लिखिएगा। एक वर्ड है ड्वेंडल और एक वर्ड है वेन। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है? ये दोनों एस्केलेशन के एक तरीके से एंटोनिम्स हैं। तो ड्वेंडल और वेन का मतलब क्या होता है? कोई चीज कम होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, घटती जा रही है, इसका मतलब वो चीज ड्वेंडल होती जा रही है या वेन होती जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दोनों, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज हैफेजर्ड। ये तुमने ये काम कितने हैफेजर्ड तरीके से किया है, मतलब तुमने बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किया ये काम। हैफेजर्ड मीन्स बहुत ही गंदा तरीका। लैकिंग एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब तुम्हारे कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बड़ा हैफेजर्ड सा है, मतलब बड़ा अजीब सा है, बड़ा गंदा सा है। तो नेगेटिव टोन का शब्द है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो रैंडम है, अनप्लान्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसका एंटोनिम क्या होगा?
एप्पल पाई ऑर्डर में है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो कोई चीज अगर एप्पल पाई ऑर्डर में होती है तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो मेथोडिकल है, मेथड के हिसाब से है, ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमैटिक है, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो गए। तो बुक्स को बहुत ही गंदी तरीके से लगाया हुआ था शेल्फ्स पे, हैफेजेड मैनर था, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगाया हुआ था, बहुत ही खराब तरीके से लगाया हुआ था। अगला वर्ड है रेजिलियंस। 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आ चुका है। रेजिलियंस उतना नहीं आया, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार आया है, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? रेजिलियंट। ये क्या है? लास्ट में ENC लग रहा है, तो ये नाउन फॉर्म है। रेजिलियंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कि उस चीज के अंदर ताकत कितनी है, कोई प्रॉब्लम आई, वो चीज वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में कितनी जल्दी आ जाती है, उसको बोलते हैं उसका रेजिलियंस, उसका लचीलापन या उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ। तो कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, टफनेस कितनी है उसके अंदर, ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कि वो कितनी स्ट्रांग है, वो उसका क्या है? रेजिलियंस है। एंटोनिम्स फ्रेलिटी है, कमजोरी है, वीकनेस है, वल्नरेबिलिटी है, कमजोरी है। ये वल्नरेबिलिटी भी एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। वनरेबिलिटी के सिनोनिम या वन, ये इसका बिलिटी नाउन फॉर्म नहीं आता, पता नहीं एग्जामिनर को एडजेक्टिव फॉर्म से इतना प्यार क्यों होता है। वल्नरेबल बहुत बार एग्जाम्स में आता है। और इसके दो सिनोनिम्स कौन कौन से वो सिनोनिम्स हैं? पहला सिनोनिम है प्रोन और दूसरा सिनोनिम है ससेप्टेबल। ये तीनों के बीच में एग्जामिनर बहुत बार गेम्स खेलते हैं, एक वर्ड दे देंगे और फिर उसका सिनोनिम पूछेंगे। तो वल्नरेबल का क्या हो गया? प्रोन, ससेप्टेबल मीन्स कमजोर, फिर फ्रेल मीन्स कमजोर, फीबल मीन्स कमजोर, फ्रेजाइल मीन्स जो आसानी से टूट जाए, कमजोर। तो ये सारे के सारे वर्ड्स किसके हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स हैं कमजोर के। फ्रेल, फीबल, फ्रेजाइल, वल्नरेबल, ससेप्टेबल एंड प्रोन। कोई परेशानी? तो जो रेजिलियंस थी कम्युनिटी की जो ताकत थी आफ्टर द डिजास्टर, के डिजास्टर के बाद वो वापस से नॉर्मल हो गए बहुत जल्दी, वो रिमार्केबल था, वो तारीफ के लायक था। अगला वर्ड है डेटरिंग। डेटरिंग शब्द का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को रोकना। तो कोई चीज अगर किसी चीज को रोक रही है, इसका मतलब उसको डेटर कर रही है। एक्शन की बात कर रहे हैं तो वर्ब हो गया। वैसे तो V1 प्लस ING है, तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि V1 प्लस ING है, तो V1 प्लस ING कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो। V1 प्लस ING है तो आपका नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। तो डेटरिंग मीन्स डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय इंस्टिलिंग फियर और डाउट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। किसी को रोकना, क्या पैदा करके? उसके अंदर डर पैदा करके। इंस्टिल मीन्स उसके अंदर पैदा करके। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स नेगेटिव रिजल्ट्स किसी चीज के, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो गए? प्रिवेंट करना, डिस्करेज करना, हिंडर करना, रोकना। एंटोनिम्स एनकरेज किया, परसुएड मना लिया, सपोर्ट किया। तो जो हार्श पेनल्टीज हैं, जो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई गई हैं, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है कि लोगों को रोका जाए किस चीज से? क्राइम्स कमिट करने से। तो क्राइम्स कमिट करने से लोगों को रोका जाए, यही मकसद है उतनी हार्श, उतनी कठिन स्ट्रिक्ट पेनल्टीज का। हार्श का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रिक्ट। अगला वर्ड प्रोवोक्ड, किसी को उकसाया गया है। कभी कभी ऑथर की टोन कैसी होती है? ऑथर की टोन होती है प्रोवोकेटिव टोन। कैसी टोन होती है? इट इज प्रोवोकेटिव टोन। इस तरह के टोन का एक और नाम होता है जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, एंड दैट इज इंसेंडियरी। इंसेंडियरी, इसको डबल स्टार मार करके लिखिएगा। इंसेंडियरी टोन का मतलब क्या होता है? भड़काने वाली टोन। इसकी स्पेलिंग्स दोनों होती है, सी भी लगा सकते हो यहाँ पे, तो बोथ ऑफ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट। तो भड़काना, इसका मतलब क्या हो गया? किसी को क्या करना? किसी को उकसाना। तो स्टिम्युलेट करना या कोई भी एक रिएक्शन किसी के अंदर पैदा करना, जनरली वो रिएक्शन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इंसाइट किया, इंस्टिगेट किया, अराउज किया मीन्स उसको भड़काया। एंटोनिम्स काम कर दिया, सूद कर दिया, पैसिफाई कर दिया, मॉलिफाई कर दिया, एसुएज कर दिया, एले कर दिया, मीन्स उसको सुकून दे दिया। तो लीडर की जो स्पीच थी उसने क्या किया? बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन प्रोवोक किया
फ्रॉम द क्राउड, क्राउड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन आया उस लीडर की स्पीच की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं, पहला है स्टिम्युलेट और दूसरा है सिम्युलेट। क्या कोई मुझे दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं? द फर्स्ट वर्ड इज स्टिम्युलेट एंड द सेकेंड इज सिम्युलेट। ध्यान से देखना, स्टिम्युलेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी को एनकरेज करते हो कोई काम करने के लिए, उसको इंस्पायर करते हो, उसको मोटिवेट करते हो, उसको भड़काते हो किसी काम को करने के लिए, प्रोवोक करते हो, सारा स्टिम्युलेट है। मीन्स किसी को क्या करना, किसी को इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, मोटिवेट करना भी इसका मीनिंग होता है। मतलब आप किसी को कोई काम करने के लिए बोल रहे हो कि तुम ऐसा काम कर दो। ये सिम्युलेट क्या होता है? ये सिम्युलेट होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को पायलट बनना है, तो पायलट बनने से पहले क्या किया जाएगा, उसको सिम्युलेट किया, मतलब उसको एक सिम्युलेशन एनवायरनमेंट दिया जाएगा, मतलब एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जाएगा और वहां उसको बोला जाएगा तुम प्लेन उड़ाओ। तो सिम्युलेट करने का मीनिंग क्या होता है? क्रिएट एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना आपकी प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं? एक तरह का सिम्युलेशन होते हैं, कि एग्जामिनेशन से पहले आपको प्रैक्टिस हो जाए, बिल्कुल एग्जाम वाला एनवायरनमेंट मिले। तो सिम्युलेट करना इज व्हाट? क्रिएट एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, एक तरह का आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। कोई परेशानी किसी को यहां तक की वोकैबुलरी में? आई होप नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कंडेम करना। कंडेम करना मीन्स बुराई करना, तुम ही गलत हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने सब गलतियां करी हैं। कंडेम करना मीन्स बुराइयां करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। आप किसी को सेंश्योर कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो। डिनाउंस, क्रिटिसाइज, सेंश्योर मीन्स बुराई कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। एंटोनिम्स, तारीफ कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, वाहवाही कर रहे हो, एंडोर्स, सपोर्ट कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो उसको। और क्या हो सकता है? यूलोजाइज कर रहे हो। यूलोजाइज करने का मीनिंग क्या होता है? तारीफ करना। अपलॉड कर रहे हो मीन्स तारीफ करना, आप उसकी क्या कर रहे हो? तारीफ कर रहे हो। यूलोजाइज अगर आप देखोगे तो उसमें रूट वर्ड है ईयू। ईयू और बेनी, इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है गुड, अच्छा। कैको और मैला, इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है बैड। लोगोस शब्द के 3-4 मीनिंग होते हैं, किसी चीज की स्टडी, किसी चीज की साइंस, कोई वर्ड्स, इन सबको क्या बोलते हैं? लोगोस बोलते हैं। एक और रूट वर्ड होता है ग्राफ, इसके भी 2 मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग होता है किसी चीज को लिखना और दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज को नापना। इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं जो इससे रिलेटेड थे। चलो, तो सरकार ने कंडेम किया, बुराई करी, किस चीज की बुराई करी? जो एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ। एम्बेसी क्या होती है? फॉर एग्जांपल इंडिया की एम्बेसी है यूएस में, तो यूएस में इंडिया का एक एरिया जहाँ पे इंडियन ऑफिशियल्स होते हैं जो हेल्प करें, किनकी हेल्प करें? इंडियन डायस्पोरा की हेल्प करें। अब डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा होता है जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो वो डायस्पोरा है। फॉर एग्जाम्पल यूएस में जो इंडियंस रह रहे हैं वो इंडियन डायस्पोरा है। अगला वर्ड है पेरिलस। पेरिलस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, 4-5 स्टार मार्क कर लो। लास्ट में OUS लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कोई चीज पेरिलस है इसका मतलब वो खतरे से भरी हुई है, इट इज फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। तो कोई चीज खतरे से भरी हुई है इसका मतलब वो क्या है? पेरिलस है। डेंजरस है, हजार्डस है, रिस्की है मींस पेरिलस है। एंटोनिम्स हो गए सेफ है, सिक्योर है, हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं है। हार्मलेस का एक और वर्ड जो बहुत बार एग्जाम में आता है दैट इज इनोक्यूअस, इसके ऊपर डबल स्टार मार करके लिखना। इनोक्यूअस का मीनिंग क्या होता है? हार्मलेस, इसका कोई हार्म ही ना हो, नुकसान ही ना हो। तो दे एम्बार्क्ड, एम्बार्क्ड ऑन मींस उन्होंने शुरू करी। क्या शुरू करी? आप पेरिलस, पेरिलस मींस खतरनाक जर्नी उन्होंने शुरू करी थ्रू द माउंटेन्स, माउंटेन से उन्होंने खतरनाक जर्नी शुरू करी। पेरिलस मींस खतरनाक। अगला वर्ड है कल्मिनेशन। ये वर्ड अभी मैंने आप लोगों के लिए वोकैबुलरी शॉर्ट्स में बनाया है। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा मैं आप लोगों को वोकैबुलरी शॉर्ट्स देना स्टार्ट किया है, जहां पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एग्जामिनर बार बार पूछते हैं उनको हम कुछ ना कुछ ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं।
उनमें से एक वर्ड है कल्मिनेशन, अभी आपको आ जाए कल में वो शॉर्ट मिल जाएगा। लास्ट में आई ओ एन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। कल्मिनेशन को कैसे याद रखोगे, कल नेशन को कहां पहुंचाना है, ऊंचाइयों पे पहुंचाना है। तो कल नेशन को ऊंचाइयों पे पहुंचाना है, तो कल्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग इज व्हाट, कल्मिनेशन। द हाईएस्ट और क्लाइमैक्टिक पॉइंट ऑफ समथिंग स्पेशली एज अटेन्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, किसी चीज का हाईएस्ट पॉइंट। पीक, क्लाइमैक्स मीन्स मूवी का एकदम अंत। पिनकल, हाईएस्ट पॉइंट। देन वी हैव एक्मे, हाईएस्ट पॉइंट। जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट। समिट, हाईएस्ट पॉइंट। इन सारे शब्दों का मीनिंग भी क्या होता है, उस चीज का हाईएस्ट पॉइंट। एंटोनिम्स, बिगिनिंग है, स्टार्ट है। नादिर पे डबल स्टार मार्क करना बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। नादिर क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट किसी चीज का। तो नादिर इज व्हाट, द लोएस्ट पॉइंट। थ्रेशोल्ड भी लिख सकते हो यहाँ पे। थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या होता है, जहां से चीजें शुरू होती है, दैट इज व्हाट थ्रेशोल्ड। तो मीटिंग ने किस चीज को मार्क किया, कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन। इतने लंबे टाइम से बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रहे थे, उसका एंड पॉइंट क्या हुआ, वो मीटिंग हुई, बातचीत फाइनली रिजल्ट दे गई। अगला वर्ड है इमिनेंट। दो शब्द होते हैं बेसिकली, एक होता है इमिनेंट और एक होता है एमिनेंट। इमिनेंट का मीनिंग क्या है, जो चीज आने वाली है, समथिंग दैट इज अबाउट टू कम। इमिनेंट, something which is about to happen. एमिनेंट क्या होता है, अच्छा दोनों ही एडजेक्टिव्स होते हैं, दोनों के लास्ट में ईएनटी लग रहा है। एमिनेंट, समवन हु इज वेरी पॉपुलर, कोई ऐसा इंसान जो बहुत फेमस होता है, पॉपुलर होता है, उसको क्या बोलते हैं, एमिनेंट। तो इमिनेंट मीन्स आने वाला, अबाउट टू हैपनिंग, इम्पेंडिंग, फोर्थ कमिंग, लूमिंग, मंडरा रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। एंटोनिम्स, पास नहीं है, बहुत दूर है। डिस्टेंट है, फार ऑफ है, बहुत दूर है। रिमोट है, बहुत दूर है। तो जो कंट्री है उसमें क्या है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, एक इकोनॉमी में दिक्कत आने वाली है कंट्री में। कुछ फ्रेजेस पे आते हैं, रेन, कैट्स एंड डॉग्स, या बहुत तेज बारिश हो रही है, इसका मतलब क्या है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत तेज बारिश होना। रेन हैवीली, इसको एक तरह का फ्रेज से भी यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज टोरेंशियल रेन। टोरेंशियल रेन का मतलब क्या होता है, बहुत तेज बारिश हो रही है। नेक्स्ट इज बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, मतलब छोटा सा एरिया है लेकिन आप उसमें क्या हो, बड़ी मछली हो। इसका मतलब क्या है, आपका उस छोटे से एरिया में बहुत पावर है, आपके पास उस छोटे से एरिया में आपके पास बहुत कंट्रोल है, बहुत इन्फ्लुएंस है, सब आपकी बात मानते हैं। बी इन अ टाइट कॉर्नर, आई एम इन अ वेरी टाइट कॉर्नर नाउ, मतलब मैं बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हूं। तो बी इन अ वेरी टाइट कॉर्नर मीन्स बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अच्छा, टर्न द कॉर्नर का मीनिंग क्या था, जल्दी से मुझे दो कॉर्नर वाले इडियम्स का मीनिंग भी बता देंगे। टर्न द कॉर्नर मीन्स मुश्किल वाला समय अब निकल गया है, मुश्किल वाला समय अब गुजर गया है। पास द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट था आप उसको क्या कर चुके हो, निकाल चुके हो। अगला था कट द कॉर्नर्स, इसका मीनिंग क्या था, किसी चीज को बहुत कम टाइम में बहुत सस्ते तरीके से करना, मीन्स कट द कॉर्नर्स मीन्स डू समथिंग इन द लीस्ट एक्सपेंसिव वे, डू समथिंग while saving time and money। क्या सेव कर रहे हो, टाइम एंड मनी। फिर और भी बहुत सारे इडियम्स होते हैं टर्न के, टर्न अ न्यू लीफ मीन्स एक नया पन्ना ओपन करना, एक नया चैप्टर शुरू करना जिंदगी का। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिंग टू लाइट, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू लाइट दीज फैक्ट्स, इन तथ्यों को, इन सत्यों को मैं आपके सामने लाइट में लाना चाहूंगी, मतलब डिस्क्लोज करना, और क्या कह सकते हैं, रिवील करना, डाइवल्ज करना, अनवेल करना मीन्स लोगों के सामने लेके आना। च्यू द कड, च्यू द कड कहां से बना, देखा है बहुत बार, एक प्यारी सी ड्राइंग बनाने का फाइनली मौका मिल गया,
ये मान लो भैंस है, तो भैंस क्या करती है, अपना मुंह चलाती रहती है, कुछ खा नहीं रही होगी बट ऐसे मुंह चलाती रहेगी। च्यू द कड, च्यू द कड मीन्स ऐसा लग रहा है कि किसी चीज के बारे में सोच रही है। तो च्यू द कड का मीनिंग क्या हो गया, पॉन्डर ओवर समथिंग, किसी चीज के बारे में गहरे विचार करना, दैट इज च्यू द कड। और क्या कह सकते हैं इसको, कॉन्टेम्पलेट करना। कॉन्टेम्पलेट करने का मीनिंग क्या हो गया, सोच विचार करना। यस, थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई ड्रॉइंग। चलो आगे आते हैं। अच्छा, दो पैर यहाँ पे वैसे ही बना। चलो इंग्लिश को इम्प्रूव करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा पहला शब्द है एंड दैट इज पाइवट। पाइवट मेन चीज, तो इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है पाइवोटल। ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पाइवोटल। इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये शब्द आपका नाउन है। कोई परेशानी किसी को फर्स्ट वर्ड में। चलो, तो सिग्निफिकेंट चेंज और शिफ्ट इन फोकस और डायरेक्शन। एक पिवोट का मीनिंग क्या हो गया, एक बदलाव, एक चेंज। एक पिवोट, दो बेसिकली पाइवोट होता क्या है, ये एक पॉइंट है जिस पे चीजें बदल रही हैं। कोई चीज ऐसे हो रही थी, अब वो चीज ऐसे होने लग गई, तो जिस पॉइंट पर चीजों में चेंज आया तो वो चीज क्या हो गई, पाइवोट हो गई। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसीलिए इसका मीनिंग और क्या निकलने लग गया, इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिफ्ट, टर्न, ट्रांजिशन, एक तरह का क्या आया, बदलाव आया। जिस पॉइंट पे बदलाव आया उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पाइवोट। द कंपनीज न्यू स्ट्रैटेजी, कंपनी की जो नई स्ट्रैटेजी थी, मार्क्स अ मेजर पाइवोट, वो क्या करती है, एक बहुत ही बड़ा चेंज है। कहां से, उसकी प्रीवियस अप्रोच से, पिछली वाली अप्रोच से। अगला वर्ड है सबवर्ट करना। इसमें एक रूट वर्ड है सब। सब का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो आपके नीचे पोजीशन पे है, इसका मतलब वो सबऑर्डिनेट है, आपका एक नीचे लेवल पे है। तो सब का मीनिंग होता है लोअर लेवल। चलो, आपने किसी चीज को सबवर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, उसका लेवल नीचे कर दिया। इसका मतलब क्या है, उसको जो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी वो इंपॉर्टेंस नहीं दी, अंडरमाइन कर दिया उस पूरे के पूरे को। इसका मतलब क्या हो गया, सबवर्ट कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अंडरमाइन कर लिया मतलब जो वैल्यू देनी थी वो नहीं दी, एक नीचे लेवल पे ले आए। ओवरटर्न कर दिया, हटा दिया पूरी तरीके से एक स्टैब्लिश सिस्टम को और इंस्टीट्यूशन को, पूरे के पूरे सिस्टम को ही हटा दिया, जड़ से मिटा दिया, दैट मीन्स सबवर्ट कर दिया। अंडरमाइन कर दिया, वैल्यू खत्म कर दी। डिस्टेबलाइज कर दिया, स्टेबिलिटी खत्म कर दी। ओवरथ्रो कर दिया, पूरी तरीके से क्या किया, हटा दिया। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम्स में आता है, दैट इज कूप। कूप का मीनिंग क्या होता है, ये नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है कोई ऐसा प्रोटेस्ट हुआ, कोई ऐसा रिवॉल्ट हुआ जिसकी वजह से क्या हो गया, पूरी की पूरी जो सरकार थी उसको हटा दिया गया, उसको बोलते हैं कूप कर देना, मीन्स ओवरथ्रो कर देना। किसको, गवर्नमेंट को। इसको हिंदी में बोलते हैं तख्ता पलट। एंटोनिम्स, आप सपोर्ट कर रहे हो, अपहोल्ड मीन्स मेंटेन कर रहे हो, रीइंफोर्स कर रहे हो मीन्स उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। तो एक्टिविस्ट के ऊपर इंजाम क्या लगा, एक्टिविस्ट के ऊपर इंजाम लगा कि वो जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सबवर्ट कर रहे थे, उनको नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको नीचे करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, रीइंफोर्स के मुझे दो सिनोनिम्स बता दो जल्दी से, बहुत बार किए एग्जाम्स में, बहुत बार आए हैं। पहला सिनोनिम क्या हो गया, बोल्स्टरिंग, और दूसरा क्या हो गया, फोर्टिफाइंग। दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है रीइंफोर्सिंग, मतलब किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना या फिर स्ट्रॉन्ग बनाना। स्ट्रॉन्ग चीज को बोलते क्या है, कोई चीज स्ट्रॉन्ग होती है उसको क्या बोलते हैं, रोबस्ट। रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग, कोई ऐसी चीज जो क्या है, जो स्ट्रॉन्ग है। मैं ये बार बार वर्ड्स क्यों रिपीट करती रहती हूँ, जिससे कि आपको याद हो। वोकैबुलरी आपको तभी याद होगी जब रेपिटेशन होगा। पहली बार वो वर्ड सुनोगे, फिर दूसरी बार सुनोगे, फिर तीसरी बार सुनोगे, फिर चौथी बार सुनोगे, बार बार सुनते सुनते वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्राइव। कॉन्ट्राइव करने का मीनिंग क्या होता है? बनाना किसी चीज को। आपने एक प्लान को कॉन्ट्राइव किया, इसका मतलब क्या है? आपने उस प्लान को बनाया। किसी चीज को क्रिएट करना इज व्हाट कॉन्ट्राइव करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। तो कॉन्ट्राइव करना, बनाना। अभी एक्चुअल में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हैं, तो ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्रिएट और अरेंज इन अ वे दैट सीम्स आर्टिफिशियल एंड नॉट स्पॉन्टेनियस। आप किसी चीज को बना रहे हो और वो कैसी लग रही है? आर्टिफिशियल लग रही है, कि आप किसी चीज को बना के लेके आ रहे हो। आर्टिफिशियल है, फोर्स्ड है, प्लान्ड है। एंटोनिम्स, नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, तुरंत के तुरंत आया, आपने कुछ बनाया नहीं, कोई प्लानिंग नहीं करी। जेन्युइन है, रियल है, ऑथेंटिक है, आपने कुछ बनाया नहीं है। तो जो प्लॉट था मूवी का, जो मूवी का पूरा षड्यंत्र था, या पूरा का पूरा मूवी का कह सकते हैं स्टोरी लाइन थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो बनावटी है और उसके अंदर ऑथेंटिसिटी की कमी है, रियलिटी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ प्लान किया गया है, सब कुछ क्रिएट किया गया है। अगला वर्ड है एडजुडिकेट करना, डबल स्टार मार्क करो। इसमें रूट वर्ड है JUD। इसका मीनिंग होता है जजमेंट। तो किसी चीज के ऊपर एडजुडिकेट करने का मतलब क्या होता है? कि भाई उसके ऊपर जजमेंट दे दो। कोर्ट के पास मैटर गया, कि कोर्ट उस मैटर को क्या करेगा? एडजुडिकेट करेगा। एक्शन की बात कर रहे हैं वो, मतलब कोर्ट उस पर क्या लेगा? अपना डिसीजन देगा। टू मेक अ फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन अबाउट अ प्रॉब्लम और डिस्प्यूटेड मैटर। एक जजमेंट देना किसी प्रॉब्लम को लेके। जज करना, डिसाइड करना, आर्बिट्रेट करना। आर्बिट्रेट का मीनिंग क्या होता है? कि भाई प्रॉब्लम को सुलझाओ। एंटोनिम्स, इग्नोर कर दिया। ओवरलुक करने का मतलब भी इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो कोर्ट जो है उस लड़ाई को एडजुडिकेट करेगा जो दोनों पार्टीज के बीच में है। अगले हफ्ते कोर्ट क्या करेगा? उस चीज को एडजुडिकेट करेगा, उस पर अपना डिसीजन देगा। अच्छा, कुछ दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इस रूट वर्ड से बनते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मीनिंग क्या होता है? ध्यान से देखना। इसमें एक वर्ड है प्री। प्री का मीनिंग होता है बिफोर। दूसरा है JUD, इसका मीनिंग होता है जजमेंट। तो जब आप अपने मन में किसी को लेके पहले से ही जजमेंट बना लेते हो, आप उससे मिले नहीं हो, आपने उससे बातचीत नहीं की, आप उसको जानते नहीं हो, लेकिन आपने अपने मन में पहले से ही एक जजमेंट बना रखा है उसको लेके कि वो तो ऐसा ही होगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजुडिस्ड। आप प्रेजुडिस्ड हो, इसका मतलब आप क्या हो? बायस्ड हो। आप क्या हो? पार्शियल हो। दूसरा वर्ड जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, दैट इज परजुरी। परजुरी क्या होता है? कोर्ट में जब जाते हैं तो गीता के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। यस। और फिर भी कोई इंसान झूठ बोल दे। उसने गीता के ऊपर हाथ रखा, बोला कि मैं जो बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, और फिर भी झूठ बोल दिया। तो उसने क्या कमिट की? उसने परजुरी कर दी। परजुरी मीन्स उसने झूठ बोल दिया इन कोर्ट। मीन्स लाइंग इन कोर्ट कह सकते हो। दैट इज व्हाट? परजुरी। समझ आए दोनों वर्ड्स? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्प्रूस अप। स्प्रूस अप, यार ये कमरा ना बड़ा गंदा सा हो रहा है, लेट्स स्प्रूस इट अप। इसको ना स्प्रूस अप करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसको और अच्छा बनाते हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। टू मेक समथिंग लुक क्लीनर और मोर स्टाइलिश। किसी चीज को और अच्छा बना देना, क्लीन बना देना, स्टाइलिश बना देना, उसको रेनोवेट कर देना, रिवैम्प कर देना, दैट इज स्प्रूस अप कर देना। रिवैम्प करना, रिफर्बिश करना, रेनोवेट करना मीन्स उसमें सुधार ला देना। रिवैम्प
ठीक है, आवाज आ गई? हाँ, माइक बंद हो गया था। कहाँ पे रुकी थी क्लास, ये और बता दो जल्दी से। चलो, समझ गया कहाँ गई है क्लास, आवाज कहाँ गई है। ठीक है, चलो स्प्रूस अप पे गई थी, ठीक है। हाँ, तो स्प्रूस अप क्या था? किसी चीज को सुधारना, किसी चीज को नेग्लेक्ट करना, एंटोनिम हो गया उसका। आपने डेटोरेट कर दिया, रून कर दिया, तबाह कर दिया। तो ऑफिस ने क्या डिसाइड किया? ऑफिस ने डिसाइड किया कि वो अपनी लॉबी को स्प्रूस अप कर देगी और क्लीन बना देगी और अच्छा दिखेगा और सुंदर बना देगी। कैसे? नया फर्नीचर लगा के और नए आर्ट वर्क के साथ। अगला वर्ड है डिस्ट्रेस। इसको देख के एक सॉन्ग याद आता है, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। तो दर्द में मतलब डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? दर्द, पीड़ा। एक्सट्रीम एंजाइटी, सॉरो और पेन, हद से ज्यादा दर्द। सफरिंग, एंग्विश, वरी, दर्द। एंटोनिम, सुकून में हो, कंफर्ट है, ईज है, रिलीफ है। सुकून ही सुकून है जिंदगी में। तो जो न्यूज आई ले ऑफ्स की, लोगों को जो निकाला जा रहा है उसकी जो न्यूज आई, इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो गया, बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। कौन चिंतित हो गए? जितने भी स्टाफ थे। अगला वर्ड विजिलेंस, लास्ट में ANCE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? नाउन। विजिलेंस मीन्स आप एकदम चौकन्ने हो कि सब जगह क्या हो रहा है। आप एकदम चौकीदार बने हुए हो, मतलब आप एक एक चीज को लेके एकदम सतर्क हो। इसका मतलब क्या है? आप क्या हो? आप विजिलेंट हो। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? यू आर विजिलेंट, मीन्स आप एकदम चौकन्ने हो। इसी का नाउन फॉर्म है विजिलेंस। आप एकदम केयरफुल वॉच रखो कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। एकदम नजरें गड़ा के बैठे हुए हो। अलर्ट हो, वॉचफुलनेस, अटेंटिवनेस, एकदम अटेंटिव हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? नेग्लिजेंस, कोई ध्यान ही नहीं है। इनअटेंटिवनेस, कोई ध्यान ही नहीं है। इनडिफरेंस, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई चोर चक्का डाकू कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हाट? इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का एक सिनोनिम होता है एपेथेटिक। एपेथेटिक का मतलब क्या है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक केयरलेस का सिनोनिम होता है लैक्स। लैक्स का मीनिंग क्या होता है? एकदम केयरलेस हो, कोई ध्यान ही नहीं है। तो जो सिक्योरिटी टीम है उसने बहुत ज्यादा विजिलेंस मेंटेन किया हाई प्रोफाइल इवेंट के दौरान। तो इतने बड़े बड़े लेवल के लोग वहां आए हुए थे, तो सिक्योरिटी टीम जो है एकदम चौकन्नी थी। अगला वर्ड है बाब्स। ये तो सबको पढ़ते हैं, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, सासू माओं से, पेरेंट्स, कभी कभी पेरेंट्स से भी, कभी कभी सिबलिंग्स से। बाब्स। बाब्स मीन्स ताने, आपको जब क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन हो गया। शार्प और कटिंग रिमार्क्स और क्रिटिसिज्म्स, ऐसे दिल को चुभने वाली बातें, बार्ब्स। इंसल्ट्स, जैब्स, क्रिटिसिज्म्स मीन्स बुराइयां चल रही हैं भर भर के। एंटोनिम्स, तारीफ हो रही है। फिर जब सिलेक्शन हो जाता है, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो वही बार्ब्स कॉम्प्लीमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रेज हो जाता है, फ्लैटरी हो जाती है, चमचागिरी होनी शुरू हो जाती है, तारीफ होना शुरू हो जाती है। तो जो पॉलिटिशियन की जो स्पीच थी वो भरी पड़ी थी तानों से। और वो ताने किस पे को दे रहा था पॉलिटिशियन? अपने ओपोनेंट को, अपने दुश्मन को, अपोजिशन पार्टी के नेता को। उसको खूब सारे वो क्या दे रहा था? ताने दे रहा था। अच्छा, अब एक शब्द आया यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट। तो दो शब्द होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। दोनों में डिफरेंस बता दो मुझे जल्दी से। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? तारीफ, प्रेज, तारीफ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? समथिंग दैट कंप्लीट्स, कोई चीज जो किसी को पूरा करती है। ये कंप्लीट शब्द से बना है। पूरक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट।
ये बहुत बार एग्जाम में आता है ना, तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस सबको पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। तो पॉलिटिशियन की स्पीच तानों से भरी पड़ी थी, हमने पढ़ लिया। अगला वर्ड है स्ट्रैटेजम। ये कहां से बना है ये शब्द? ये शब्द बना है स्ट्रैटेजी से। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है भाई? सिलेक्शन लेना है, बैक टू बैक एग्जाम्स आ चुके हैं, आईबीपीएस पीओ का भी शॉर्ट वाला न्यूज़पेपर वाला नोटिफिकेशन आ गया है। व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी क्या मीन्स अ सेट ऑफ प्लान्ड एक्शंस, जो आप लेने वाले हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसी का वर्ड है स्ट्रैटेजिम। तो स्ट्रैटेजिम नाउन हो गया। इसका मतलब क्या है? प्लान और स्कीम यूज टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल ऑफन इन्वॉल्विंग ट्रिकरी और डिसीट। तो एक प्लान और स्ट्रैटेजी जो आप अपने गोल के लिए बनाते हो, जिससे आप अपना गोल अचीव करोगे। ज्यादातर धोखे वाली स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजिम कहते हैं, बट हमेशा नहीं। स्कीम, टैक्टिक, प्लॉय, क्या करना चाहते हो। धोखे वाला है तो एंटोनिम्स क्या हो गए? ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सिंप्लिसिटी। कोई प्लान नहीं है, आप एकदम ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो है वैसा का वैसा है। तो कंपनी ने एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रेटेजिम को यूज किया टू आउट मैन्यूवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स को बाहर निकालने के लिए कॉम्पिटिशन से, एंड सिक्योर द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाए उसके लिए कंपनी ने क्या किया? बहुत ही ज्यादा एक क्लेवर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। ब्रेक अ लेग एवरीवन। आपके एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको क्या बोलती हूँ? ब्रेक अ लेग, सामने वाले की टांग तोड़ के आना, मतलब ऑल द बेस्ट, गुड लक। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ये इस मिट्टी का, ये इस अर्थ का सॉल्ट है, मतलब मिट्टी से बना हुआ है ये, मतलब ही इज वेरी गुड, ऑनेस्ट एंड रीजनेबल, मतलब उसके अंदर कोई शोशेबाजी नहीं है, कोई उड़ना नहीं है, कोई घमंड नहीं है, ऑनेस्ट है, अच्छा है और रीजनेबल है, बिल्कुल सही बातें करता है। सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ऑन द बॉल, इफ यू आर ऑन द बॉल मीन्स आप अच्छा काम कर रहे हो, बॉल पर हो मतलब यू आर डूइंग गुड, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। नेक्स्ट, द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, मतलब आपके लिए बेस्ट सिचुएशन है, हर तरफ से अच्छा ही अच्छा है, हर तरफ से चांदी चांदी, मीन्स यू आर इन द बेस्ट सिचुएशन, यू आर इन एन आइडियल सिचुएशन। तो क्या बोलते हैं? बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। अगला, टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप। आपकी शेप ये है, जब आप ऐसे हो जाते हो तो इसका मतलब क्या है? आप उदास होते हो। तो टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप मीन्स यू आर वेरी अपसेट, आप बहुत अपसेट हो, परेशान हो, दुखी हो, उदास। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो? सेशन स्टार्ट करेंगे और आज का पहला शब्द है प्रेसिपिटेटिंग। प्रेसिपिटेट करने का देखो एक मतलब क्या होता है, जैसे जब बारिश होती है ना, या स्नोफॉल होता है, या ओले पड़ते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? तो ये तो उसका साइंस वाला मीनिंग है कि प्रेसिपिटेशन हो गया, इसका मतलब क्या है? बारिश हो गई। तो इंग्लिश का इसका मीनिंग वहां से क्या निकला कि कोई चीज जब अचानक से हो जाए, जैसे अचानक से बारिश हो गई, अचानक से ओले पड़ गए, तो कोई चीज जब अचानक से हो जाए, आप उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो होगी और वो अचानक से हो गई, इसका मतलब वो क्या कर गई? इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट कर गई। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। समझ में आया? वर्ड बना कहां से? ये वर्ड बना प्रेसिपिटेशन से, जिसका मीनिंग होता है बारिश हो जाना, या ओले पड़ जाना, या स्नो आ जाना। ट्रिगरिंग, प्रोवोकिंग, इंस्टिगेटिंग। किसी को ट्रिगर करना, प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना मीन्स किसी काम के लिए उसको एक तरीके से क्या कर देना कि भाई कर दो इस काम को। कॉजिंग समवन टू डू समथिंग, या कॉजिंग समथिंग टू हैपन। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपने उसको रोक लिया, मीन्स प्रिवेंट कर लिया, हिंडर कर लिया। डिटर, डिटर मीन्स डिस्करेज कर लिया। और क्या हो सकते हैं? आपने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। ऑब्स्ट्रक्ट करने का मीनिंग क्या होता है? रोक देना। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है, स्टिमी कर देना। इसको डबल स्टार मार्क करके लिखेंगे। स्टिमी करने का मीनिंग भी क्या होता है? रोक देना। एक और इसके जैसा वर्ड ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, मार कर देना, MAR। मार करने का मीनिंग क्या होता है? किसी का प्लान स्पॉइल कर देना, किसी की कोई चीज को खराब कर देना, दैट इज व्हाट मार कर देना। तो आप क्या कर रहे हो कि आप उसकी वो चीज होने ही नहीं दे रहे हो। तो जो सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, अचानक से जो टेम्परेचर कम हो गया, वॉज प्रेसिपिटेटिंग, वो क्या क्रिएट कर रहा था? हैवी स्नोफॉल अक्रॉस द रीजन। उसकी वजह से क्या हो गया? बहुत तेज स्नोफॉल हो गया उस पूरे एरिया में।
अगला वर्ड है डेन्यूडिंग। डेन्यूड करने, कोई चीज डेन्यूडेड होती है, इसका मतलब क्या है, वो बेयर होती है। बेयर का मीनिंग क्या होता है, ओपन होती है, अनकवर्ड होती है, उसके ऊपर कोई लेयर नहीं होती। कोई चीज को किसी ने अगर किसी को डेन्यूड कर दिया मतलब उसके ऊपर की कवरिंग हटा दी है। तो कोई चीज डेन्यूडेड है वो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। तो दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स कवरिंग, उसकी कवरिंग उसे स्ट्रिप ऑफ मीन्स छीन ली गई है। पोजेशंस ऐसे, तो उसके पास जो कुछ भी है वो उसे छीन लिया गया है, दैट मीन्स उसको डेन्यूड कर दिया गया है। स्ट्रिप्ड, बेयर्ड, अनकवर्ड। एंटोनिम्स क्या हो गए, कोई चीज कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है, क्लोथेड है, उसने कपड़े पहने हुए मतलब उसके ऊपर लेयर है उसकी। तो जो फॉरेस्ट है उसको डेन्यूड कर दिया गया, मतलब फॉरेस्ट की जो ऊपर की कवरिंग थी, मतलब जो पेड़ थे उनको काट दिया गया बाय द लॉगिंग एक्टिविटीज, लॉगिंग एक्टिविटीज की वजह से, कि पेड़ों को काटने के लिए। लीविंग द सॉइल एक्सपोज टू एरोजन, इसकी वजह से क्या हो गया, सॉइल एक्सपोज हो गई जो इरोड हो सकती है। इरोड का मीनिंग क्या होता है, धीरे 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 करके वहां से हट जाएगी, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। अच्छा, यहाँ पे कवर्ड और वो वर्ड आए हैं, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एग्जाम में आते हैं। पहला वर्ड है कोवर्ट और दूसरा वर्ड है ओवर्ट। कोवर्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखो इसको कैसे याद करोगे। सी ओ आ रहा है, सी ओ आ रहा है मतलब कोई चीज कवर्ड है, कवर्ड मीन्स हिडन है, तो कोई चीज छुपी हुई है उसको आप क्या बोलते हो, कोवर्ट। ओवर्ट में ओ आ रहा है, ओ फॉर ओपन, तो कोई चीज ओपन है, डिस्क्लोज्ड है, सबके सामने है वो चीज, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो ओवर्ट। दोनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, दोनों ही आपके एडजेक्टिव हैं। 2 स्टार मार्क करके लिखना है, दोनों वर्ड्स बहुत बार एग्जाम्स में आए, कोवर्ट और ओवर्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलिफरेशन। 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लास्ट में आईओएन लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। कोरोना जब हुआ था तो क्या कहते थे कि जो कोविड, जो कोरोना का जो वायरस है वो प्रोलिफरेट कर रहा है। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। आजकल स्मार्टफोन्स क्या हो रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं। स्मार्टफोन सबके पास होते जा रहे हैं, बहुत तेजी से उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो प्रोलिफरेशन का मीनिंग क्या हो गया, रैपिड इंक्रीज और स्पीड। कोई चीज क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है। स्प्रेड, एक्सपेंशन, मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से हो रहा है। एंटोनिम्स, रिडक्शन कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। तो जो स्मार्टफोन्स हैं जो इतनी तेजी से फैलते जा रहे हैं, इसकी वजह से तरीका चेंज हो गया जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं। अच्छा, ये कम होने के 2 वर्ड्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं। पहला वर्ड है ड्विंडल और दूसरा वर्ड है वेन। इनके ऊपर डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। ड्विंडल और वेन दोनों का मतलब क्या होता है कि कोई चीज क्या होती जा रही है, कोई चीज कम होती जा रही है। ड्विंडल होती जा रही है, कम होती जा रही है, वेन करती जा रही है, मीन्स उसकी एनर्जी या उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, या उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। अगला वर्ड है फीजिबिलिटी, लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। मेरी PhD चल रही है तो अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, फीजिबिलिटी स्टडी पे काम कर रहे हैं। फीजिबिलिटी स्टडी क्या है कि जो मैं रिसर्च कर रही हूँ वो कितनी प्रैक्टिकल है, वो कितनी फीजिबल है, वो हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। तो किसी भी काम को करने से पहले उसकी फीजिबिलिटी चेक की जाती है कि वो काम पूरा भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो फीजिबिलिटी मीन्स कि उस काम को आप इजीली कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसकी वायबिलिटी, वायबिलिटी पे भी डबल स्टार मार्क करो, फीजिबिलिटी पे भी डबल स्टार मार्क करो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। प्रैक्टिकलिटी, वर्केबिलिटी, कि वो चीज कितनी काम कर सकती है। एंटोनिम्स, इम्प्रैक्टिकल है, हो ही नहीं सकता, अनलाइकलीहुड है, चांसेस ही नहीं है होने के, इनफीजिबिलिटी है, नहीं होगा। तो जो नए प्रोजेक्ट की जो फीजिबिलिटी थी उसको बहुत अच्छे से चेक किया गया अप्रूवल से पहले। फीजिबल मीन्स कितना प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का एक और शब्द होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक है कोई चीज, इसका मतलब क्या है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, रीजनेबल है, मतलब वो चीज आप कर सकते हो। कोई चीज प्रैग्मेटिक नहीं है, इसका मतलब वो सही नहीं है। प्रैग्मेटिक पे स्टार मार्क जरूर कीजिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एग्जासर्बेटेड। एग्जासर्बेट करना मीन्स दर्दों को और बढ़ा देना। किसी को चोट लगी, उस चोट पे आपने और दर्द दे दिया, मीन्स आपने उसकी चोट को क्या कर दिया, एग्जासर्बेट कर दिया।
एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एक सॉन्ग याद आता है, दर्द दिलों के कम हो जाते, लेकिन दर्द कम नहीं हुए, दर्द क्या हो गए, एग्जासरबेट हो गए, मतलब वो और भी ज्यादा बढ़ गए। मेड अ प्रॉब्लम बैड सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्स, एक प्रॉब्लम क्या हो जाए और भी ज्यादा खराब हो जाए। वर्सन, एग्रावेटेड, इंटेंसिफाइड, और खराब कर दिया। एंटोनिम्स, एलिविएट कर दिया, सुकून दे दिया, मिटिगेट कर दिया। देख लो ये वर्ड्स कितनी बार आते हैं, रोज के ट्यूटोरियल में आते हैं, मतलब ये सारे के सारे वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। जल्दी से मुझे 7-8 सिनोनिम्स बता दो मिटिगेट के। चलो सभी लोग ट्राई करेंगे। एसुएज, एमेलियोरेट, मॉलिफाई, प्लैकेट, एले, रिलैक्स, काम, डिक्रीज, दर्द डिक्रीज करने को भी आप क्या बोल सकते हो, मिटिगेट करना, डिक्रीज पेन कह सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या है, मिटिगेट वर्ड के सिनोनिम्स है कि दर्द को क्या कर दिया, कम कर दिया, राइट। सूद कर दिया, राइट, सूद कर दिया मीन्स कम कर दिया। अच्छा, एक्साकर्बेट मीन्स बढ़ा दिया। जल्दी से मुझे 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस बता दो एक्सासर्बेट करने के। पहला है इट इज एक्सासर्बेट, टर्न द नाइफ, then we have add insult to injury, fan the flames, add fuel to fire, and last one is apply salt in a wound. इन सब का मीनिंग क्या है, इन सब का मीनिंग है दर्दों को और बढ़ा देना, आग में घी डाल देना, जले पे नमक छिड़क देना, आग को हवा दे देना, मतलब दर्दों को बढ़ा देना। अगला वर्ड है एब्जेक्ट, डबल स्टार मार्क करो। एब्जेक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि सिचुएशन बहुत ही खराब है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये शब्द आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही नेगेटिव टोन का ये शब्द है। इसका मीनिंग समथिंग विच इज वेरी वेरी बैड, कोई चीज बहुत ही खराब है, दैट मीन्स इट इज एब्जेक्ट। एक्सट्रीमली बैड, अनप्लेजेंट एंड डिग्रेडिंग, बहुत ही खराब होना। मिजरेबल, रेच्ड, डेप्लोरेबल, बहुत ही खराब होना। एंटोनिम्स, एक्सॉल्टेड, कमेंडेबल, स्प्लेंडेड, शानदार होना, बढ़िया होना। कमेंडेबल मीन्स तारीफ के लायक, एक्सॉल्टेड मीन्स बहुत ही बढ़िया, स्प्लेंडेड शानदार। तो वो जो है बहुत ही खराब सिचुएशन में थे, गरीबी में थे, और गरीबी बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। उनके पास बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी नहीं था, जो जरूरत की चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो भी उनके पास नहीं थी। इस तरह की उनकी गरीबी थी, एब्जेक्ट पॉवर्टी थी। अच्छा, पॉवर्टी का एक सिनोनिम बहुत बार एग्जाम्स में आता है, दैट इज डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, गरीबी, पॉवर्टी, या फिर इसको एब्जेक्ट पॉवर्टी कह सकते हैं। बहुत ही ज्यादा गरीबी को क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूशन। एक और वर्ड होता है पेन्योरी। पेन्योरी वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है, गरीबी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है प्रोग्नोसिस। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूट वर्ड है प्रो। प्रो और प्री, फोर और एंटी, इन सारे रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है बिफोर। तो प्रोग्नोसिस मीन्स आपने पहले से ही अनुमान लगा दिया कि आगे क्या होने वाला है। तो प्रोग्नोसिस एक तरीके से क्या हो गया, प्रिडिक्शन हो गया कि आगे क्या होने वाला है। तो द लाइकली कोर्स ऑफ अ डिसीज और एलिमेंट, कि आगे क्या होने वाला है, प्रिडिक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोग्नोसिस। प्रिडिक्शन, आउटलुक, फोरकास्ट, पहले से पता लगा लिया आगे क्या होगा। एंटोनिम्स, रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रो भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है ओल्ड। मेरी मम्मी ने ना बहुत सारी किटी पार्टीज की हुई है, तो अभी कुछ दिन पहले उनकी किटी पार्टी में रेट्रो थीम थी और वो शबाना आजमी बन के गई थी। तो रेट्रो का मीनिंग क्या हो गया, रेट्रो थीम मीन्स पुराने पुराने एक्टर्स, पुराने पुराने एक्ट्रेसेस की उनको कॉपी करनी थी, तो रेट्रो मीन्स ओल्ड। हिंडसाइट, पीछे की तरफ अगर देखो तो, रिकाउंटिंग, वापस पीछे की तरफ देखो तो
तो डॉक्टर ने एक पॉजिटिव प्रिडिक्शन दिया पेशेंट की रिकवरी का कि आगे फ्यूचर में क्या हो जाएगा, पेशेंट जो है रिकवर हो जाएगा। चलो अगला वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मीन्स जानबूझ के आप किसी काम को कर रहे हो, ये उसने इस काम को डेलिब्रेटली किया, इसका मतलब उसने इस काम को जानबूझ के किया। कोई चीज जानबूझ के करना, सोचते समझते हुए करना, अपने पूरे के पूरे होश हवास में करना, दैट इज व्हाट डेलिब्रेट। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया ये शब्द। डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली, आप सोच समझते हुए कर रहे हो उस चीज को। इंटेंशनल है, प्लान्ड है, प्रीमीडिएटेड है। प्रीमीडिएटेड मीन्स पहले से सोचा समझा है आपका वो एक्शन। एंटोनिम्स एक्सीडेंटल है, बाय चांस हो गया। अनइंटेंशनल है, कोई प्लानिंग तो की नहीं थी, जानबूझ के तो नहीं किया। हैफेजर्ड है, कोई प्लानिंग ही नहीं थी। हैफेजर्ड मीन्स नॉट प्लान्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। हैफेजर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज क्या होती है, अनऑर्गेनाइज्ड होती है। तो टीम ने बहुत सोच समझ के कदम उठाए किस चीज की गारंटी लेने के लिए कि जो वर्कर्स हैं उनको सेफ्टी मिले, उस चीज को लेके उन्होंने डेलिब्रेट स्टेप्स उठाए, सोच समझ के कदम उठाए। समझ आ रहा है? कोई एक बच्चे का डाउट है कि मैम क्या हिंदू की वोकैब का लेवल एसएससी सीजीएल के लिए सफिशिएंट है? मोर देन सफिशिएंट है। एसएससी सीजीएल में तो इनफैक्ट क्लियरली मेंशन भी था कि जो आपके पैसेजेस आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, वो मैक्सिमम एडिटोरियल से ही आएंगे, और बैंकिंग में तो हमेशा से एडिटोरियल से आते ही हैं। तो एडिटोरियल तो मस्ट है किसी भी उस बच्चे के लिए जो एसएससी की, बैंक की या डिफेंस की तैयारी कर रहा है। इट इज मस्ट, एक सिंगल सेशन भी मिस नहीं होना चाहिए। डेलिटेरियस, लास्ट में OUS लग रहा है, एडजेक्टिव हो गया। बापू सेहत के लिए हानिकारक है, तो बापू सेहत के लिए क्या है, डेलिटेरियस है। ऐसी एक मूवी बनाई थी आमिर खान जी ने, आमिर खान जी की मूवी थी। कॉजिंग हार्म और डैमेज, कोई चीज क्या हो, आपको नुकसान पैदा करे। हार्मफुल हो, डैमेजिंग हो। डेट्रीमेंटल मीन्स, हार्मफुल मीन्स नुकसानदायक। एंटोनिम्स बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, एडवांटेजियस है। इसका एक सिनोनिम इनोक्यूअस भी हो सकता है। इनोक्यूअस का मीनिंग क्या होता है, हार्मलेस, जिसका कोई नुकसान ही ना हो। और इनका एक सिनोनिम नोक्शियस भी हो सकता है। नोक्शियस का मीनिंग क्या होता है, हार्मफुल। इन दोनों में एक रूट वर्ड है नॉक या फिर नॉक्स। इन दोनों रूट वर्ड का मीनिंग होता है नाइट या फिर नुकसान। क्योंकि नॉक के आगे इन आ गया, इन का मीनिंग होता है नो, तो नो हार्म। इसमें कोई इन नहीं है, नॉक्स का मीनिंग होता है हार्म, तो इसलिए नॉक्शियस का मीनिंग क्या निकला, हार्मफुल। द डेलिटेरियस इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, जो नुकसानदायक इफेक्ट्स हैं पोल्यूशन के हेल्थ पे, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। मैम आपको इतनी सारी वोकैबुलरी कैसे याद हो जाती है? दो रीजन है उसके। पहला रीजन है कि मैंने रूट वर्ड्स बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, पूरा का पूरा मैंने कोर्स किया हुआ है रूट वर्ड्स के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे रूट वर्ड बहुत अच्छे से याद है। रूट वर्ड्स याद है तो उनसे बनने वाले शब्द सारे के सारे याद हैं। आप लोगों को रूट वर्ड्स करने हैं, वोकैब प्रोडिजी की बुक है आपके पास, वोकैब प्रोडिजी का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कर लेना। हार्डली 15 से 20 पेज का चैप्टर है, लेकिन उससे आपको रूट वर्ड्स और उनसे डिराइव्ड वर्ड्स सारे के सारे आ जाएंगे। दूसरी चीज, एडिटोरियल रोज पढ़ना है। मैं एडिटोरियल इतने टाइम से रोज पढ़ा रही हूँ तो वर्ड्स मेरे दिमाग में बैठ गए। ऐसे ही आप भी रेगुलरली एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपके भी दिमाग में वर्ड्स बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे। आ जाते हैं इडियम्स पे। तो सबसे पहले क्या है, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, भेड़िए की खाल, नहीं क्या बोलते हैं शीप को हिंदी में, हाँ उसकी खाल में भेड़िया। तो वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग मीन्स कोई छुपा बैठा है। अपने मैलिशियस इंटेंट को, मैलिशियस मैला, मैला मीन्स बैड, अपने खराब, मैलिशियस का मीनिंग क्या हो गया, ईविल, अपने खराब मकसदों को छुपा रहा है अंडर द गाइस। गाइस का मीनिंग क्या होता है, भेस। किसके भेस के नीचे, काइंडलीनेस के भेस के नीचे, कि वो बाहर से आपको दिखा रहा है कितना अच्छा है, बट अंदर से वो क्या है, अंदर से वो बहुत ही खराब। मैम भेड़ होता है शिपा, तो भेड़ के क्लोथिंग में भेड़िया। अगला वर्ड है विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर कौन होता है, जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लीक कर देता है, उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। अ पर्सन हु इन्फॉर्म्स ऑन समवन एंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज, की कोई कंपनी है या कोई भी कुछ गलत कर रहा है तो वो क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट्स को लीक कर देता है, उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। होल 9 यार्ड्स, पूरा का पूरा सब कुछ आ गया उसमें।
Whole 9 yards means something that completes everything. Complete everything you can possibly want, have or do in a particular situation. Whole 9 yards पूरा का पूरा समा गया उसके अंदर. Zip your lip. अपने लिप को जिप कर लो, मीन्स चुप हो जाओ. Keep quiet. Catch someone's eye. किसी की नजर आप पे चली गई, मतलब आप उसकी अटेंशन में आ गए, वो अब आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, आप उसकी नजरों में आ चुके हो, मीन्स यू हैव कॉट हिज आई. समझ आया सभी को? करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ. आज का पहला वर्ड है पिट स्टॉप. पिट स्टॉप का मतलब क्या होता है? आप कहीं घूमने गए हो, बहुत लंबी जर्नी है, तो आपने क्या किया, बीच में एक आधा घंटे का स्टॉप ले लिया. तो एक छोटा सा स्टॉप लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पिट स्टॉप. पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया. अ ब्रीफ स्टॉप ड्यूरिंग अ जर्नी फॉर रेस्ट और रिफ्रेशमेंट. एक छोटा सा स्टॉप ले लिया आपने जर्नी के दौरान अपने आप को चार्ज अप करने के लिए. ब्रेक ले लिया, हॉल्ट ले लिया, पॉज ले लिया, मींस आपने एक छोटा सा स्टॉप ले लिया. एंटोनिम्स क्या हो गए? कॉन्टिन्यूएशन, लगातार चीजें चल रही है, नॉन स्टॉप चल रही है, मैराथन चल रही है, लगातार चल रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही. तो फैमिली ने एक छोटा सा स्टॉप लिया रोड साइड डाइनर पे ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राइव. तो लॉन्ग ड्राइव के दौरान उन्होंने एक छोटा सा स्टॉप लिया जहां पे उन्होंने कुछ खा पी भी लिया. अच्छा, एक स्टॉप का ना एक रूट वर्ड होता है और वो होता है सेस. सेस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टॉप. इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं. एक वर्ड बनता है सीज. सीज का मीनिंग क्या होता है? रोक देना, किसी चीज को स्टॉप कर देना. एक वर्ड बनता है इनसेसेंट. इनसेसेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेस का मीनिंग होता है रोकना, इन का मीनिंग होता है नो. तो इनसेसेंट दैट समथिंग दैट नेवर स्टॉप्स. जो चीज कैसी होती है? कॉन्टिन्यूअस होती है, रुकती ही नहीं है. रूट वर्ड याद रखिएगा सेस. सेस का मीनिंग स्टॉप. अगला वर्ड है अंडरपिन. अंडर से आपने किसी चीज को सपोर्ट कर दिया, तो अंडरपिन कर दिया मतलब उस चीज को सपोर्ट कर दिया आपने पीछे की तरफ से, सपोर्ट कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, या वो उस चीज का आधार है. एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया. सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, रीइंफोर्स करना. रीइंफोर्स मींस और स्ट्रांग बनाना. दो वर्ड्स बताओगे स्ट्रांग बनाने के जल्दी से, बहुत बार देखे हैं हमने. द फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? बोल्स्टर. और दूसरा वर्ड क्या था? फोर्टिफाई. दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को स्ट्रांग बनाना, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना. फोर्टिफाई में रूट वर्ड कौन सा है? फोर्ट. फोर्ट का मीनिंग क्या होता है? फोर्ट का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ या फिर प्रोटेक्शन. अच्छा, स्ट्रांग चीज को क्या बोलते हैं? स्ट्रांग चीज को बोलते हैं रोबस्ट. रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है? रोबस्ट इज समथिंग दैट इज स्ट्रांग. कोई ऐसी चीज जो स्ट्रांग होती है वो हमारी क्या होती है? वो रोबस्ट होती है. चलो एंटोनिम्स पर आते हैं. अंडरमाइन कर देना, कमजोर बना देना, वीकन कर देना, डिस्टेबलाइज कर देना, मींस कमजोर बना देना. तो थ्योरी को कौन सपोर्ट करती है? एक्सटेंसिव रिसर्च. तो ये थ्योरी क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है. हाँ, एक और वर्ड रोबस्ट का कल हमने परफेक्शन की क्लास में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, एंड दैट इज स्टर्डी. स्टर्डी का मीनिंग भी क्या होता है? कोई चीज जो बहुत स्ट्रांग है. अगला वर्ड है ल्यूक्रेटिव. आजकल ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में. तो ल्यूक्रेटिव मीन्स कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत पैसा दे, कोई ऐसी चीज जो बहुत अट्रैक्टिव हो, उसको क्या बोलते हैं? ल्यूक्रेटिव. लास्ट में IVE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव. तो वो चीज जो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करे, प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिटेबल हो, गेनफुल हो, रेम्यूनरेटिव हो. रेम्यूनरेटिव मीन्स अच्छा खासा पैसा देने वाली हो. फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, आपके कहीं जॉब करने गए, आपने पूछा मेरा रेम्यूनरेशन क्या होगा? रेम्यूनरेशन क्या होगा? इसका मतलब क्या है? मुझे कितना पैसा मिलेगा इस काम को करने का. दैट विल बी योर रेम्यूनरेशन. तो रेम्यूनरेटिव वर्ड वहीं से बना, कोई चीज जो आपको पैसा दे. एंटोनिम्स अनप्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग है, कॉस्टली है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है तो नुकसान हो रहा है. तो जो नया वेंचर था, नया बिजनेस था, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल निकला. किन के लिए? इन्वेस्टर्स के लिए. अच्छा, वेंचर ये तो यहाँ पे तो नाउन है ना. जब वेंचर नाउन होता है तब इसका मीनिंग क्या होता है? नया बिजनेस. वेंचर को ना हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं.
सॉरी एडजेक्टिव नहीं, वर्ब की तरह। हम वेंचर को वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। जब हम इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? आप किसी रिस्की काम को कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें रिस्क ही रिस्क है, उसको बोलते हैं वेंचर करना। मीन्स टू अंडरटेक अ रिस्की जॉब, टू अंडरटेक समथिंग रिस्की, किसी ऐसी चीज को करना जो कैसा हो, रिस्की हो, दैट इज व्हाट वेंचर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। पैनेशिया, रूट वर्ड क्या है? पैन। पैन मीन्स ऑल, तो पैनेशिया का मतलब क्या हो गया? रामबाण, हर चीज का इलाज, उसको क्या बोलते हैं? पैनेशिया। फॉर एग्जाम्पल योगा में हर चीज का इलाज है, तो योगा क्या है? योगा इज पैनेशिया। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेस, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज पैनेशिया। क्योर ऑल, यूनिवर्सल रेमेडी, एलिक्सिर, एलिक्सिर एक तरीके से क्या हो गया? अमृत को बोल सकते हो एलिक्सिर, हर चीज का इलाज। एंटोनिम्स पॉइजन, प्रॉब्लम, हार्म, नुकसान। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है पैनेशिया है सारे के सारे सोशल इश्यूज का, तो टेक्नोलॉजी क्या है? रामबाण है हर तरह की प्रॉब्लम का। अच्छा, पैन से ना बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। एक वर्ड जो बहुत बार आपके एग्जाम में आता है पैन रूट वर्ड से, दैट इज पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम, पैन मीन्स ऑल, डेमन मीन्स राक्षस। तो ऐसा लगे कि सारे के सारे राक्षस एक ही जगह आ गए, तो वो जगह में क्या हो गया? पैंडेमोनियम हो गया। पैंडेमोनियम का मीनिंग क्या हो गया? केओस। केओस का मीनिंग क्या होता है? डिसऑर्डर। और कैसा डिसऑर्डर? नॉइजी डिसऑर्डर। मैम नॉइजी डिसऑर्डर क्या होता है? नॉइजी डिसऑर्डर होता है सब लोग चीख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, चप्पलें फेंक रहे हैं, जूते फेंक रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन को क्या बोलते हैं? पैंडेमोनियम। आपको लग रहा है सारे राक्षस एक जगह आ चुके हैं। पैन, पैन मीन्स ऑल। एक और रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग ऑल होता है, एंड दैट इज ओमनी। ओमनी का मीनिंग भी क्या होता है? ऑल। ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह हो। ओमनी पोटेंट, जिसके पास सारी पावर हो। ओमनी बस, ऐसी चीज जो हर चीज के लिए इस्तेमाल हो सकती हो। ओमनीसिएंट मीन्स जिसके पास सारी नॉलेज हो। तो ओमनी, ओमनी मीन्स ऑल। अगला नेक्स्ट वर्ड इज अनलीश। वाओ, अनलीश आ गया, मुझे ड्राइंग करने का मौका मिलेगा। मान लीजिए ये एक हॉर्स है, इसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, ये जो जिससे इस घोड़े की कमान को पकड़ता है, या फिर इसको छोड़ो, ये मान लो एक डॉग है, ये इसका ओनर है, तो जिस पट्टे से ये डॉग को बांधता है उसको क्या बोलते हैं? लीश। तो लीश का मतलब क्या होता है? लीश का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करने की, जो आपके पास डोरी है, रस्सी है, लीश। अब आपने क्या किया? लीश के आगे अन लगा दिया, मींस इसको खोल दिया, इस पट्टे को खोल दिया। इसका मतलब क्या है? आपने डॉग को फ्री कर दिया। तो अनलीश करने का मतलब क्या हो गया? अनलीश इज व्हाट? फ्रीडम दे देना। अनलीश इज व्हाट? सेट फ्री कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। रिलीज कर दिया, लेट लूज कर दिया, फ्री कर दिया। एंटोनिम्स रेस्ट्रेंट, नहीं बांध के रखा हुआ है। कन्फाइन, कंट्रोल, अभी भी बांध के रखा हुआ है, अभी भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। द स्टॉर्म अनलीश्ड, एक अनलीश का दूसरा मीनिंग क्या होता है? छोड़ देना। तो स्टॉर्म ने क्या किया? उस तूफान ने इतना सारा गुस्सा छोड़ दिया, मतलब इतना सारा गुस्सा किया किसके ऊपर? उस कोस्टल टाउन के ऊपर, उस समुद्र के तट पे जो बसावट थी वहां पे बहुत गुस्सा किया। किसने? स्टॉर्म ने। मीन्स बहुत ज्यादा तबाही मचाई। समझ आया सभी को? अच्छा, यहाँ पे फ्री वर्ड था। फ्री वर्ड का एक सिनोनिम है जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है। किसी को फ्री किया, इसका मतलब उसको क्या किया? इमेंसिपेट किया। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है? फ्री कर दिया। कुछ सिनोनिम्स लिख लो क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। एक होता है एक्सकल्पेट करना, एक होता है एक्विट करना, एक होता है आपका एब्जॉल्व करना, विंडिकेट करना।
इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आपने उस इंसान को फ्री कर दिया उसके ऊपर जो इल्जाम लगा हुआ था उससे। तो उसके ऊपर जो भी इल्जाम लगा हुआ था उससे उसको हटा दिया, मीन्स एक्सकल्पेट कर दिया, एक्विट कर दिया, एब्सॉल्व कर दिया, विंडिकेट कर दिया, मीन्स उसको फ्री कर दिया। इनको स्टार मार्क करके लिखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में ये वर्ड आ चुके हैं। एक और वर्ड हो जाता है, उसको आपने क्या दे दी, एमनेस्टी दे दी। एमनेस्टी का मीनिंग क्या है, उसको आपने माफी दे दी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चिलिंग इफेक्ट, कोई चीज का चिलिंग इफेक्ट है, इसका मतलब वो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। वो आपके अंदर वो जो आग थी, वो जो पैशन था काम को करने का, वो काम को करने की आग, पैशन को खत्म कर रही है, मींस उसका कैसा इंपैक्ट है, चिलिंग इफेक्ट है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेज है। डिस्करिंग और डेटरिंग इफेक्ट ऑफन ड्यू टू फियर ऑफ लीगल और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। आपको लग रहा है कुछ गलत हो जाएगा, तो वो चीज आपको क्या कर रही है, रोक रही है कि उस काम को मत करो। डेटरेंट है, डिस्करेजिंग है, इनहिबिटिंग है, रोकने वाली है। एंटोनिम्स, एनकरेज कर रही है, मोटिवेट कर रही है, स्टिम्युलेट कर रही है। स्टिम्युलेट मीन्स आगे पुश फॉरवर्ड कर रही है। तो नए रेगुलेशंस जो थे उनका चिलिंग इफेक्ट था फ्री स्पीच पे, कि फ्री स्पीच को वो क्या कर रहे थे, रोक रहे थे। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे क्योंकि रोकने की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, स्टिमी करना। स्टिमी करने का मीनिंग क्या होता है, किसी को रोकना, कोई तो रोक लो, किसी मूवी का डायलॉग है ना, तो स्टिमी कर दो। स्टिमी मीन्स रोक लो, डिसवेड कर दो, डिस्करेज कर दो, इनहिबिट कर दो, हिंडर कर दो, ऑब्स्ट्रक्ट कर दो, थ्रॉटल कर दो, मीन्स रोक दो। अगला ओमिशन। ओमिशन मीन्स ओमिट, ओमिट से ये वर्ड बना है, इसका वर्ब फॉर्म है ओमिट। ओमिट मीन्स छोड़ दो, तो उसी का नाउन फॉर्म हो गया ओमिशन, मीन्स हटा दो उसको। फॉर एग्जाम्पल बहुत बार क्या किया जाता है, कुछ कुछ फ्रेजेस को हटा दिया जाता है इंग्लिश से, उसको बोलते हैं ओमिशन। माई बैग हैज बीन स्टोलन बाय समवन, मेरा पर्स किसी के द्वारा चोरी किया गया। तो ऑथर, तो इंग्लिश क्या कहती है कि भाई पर्स चोरी हुआ है तो किसी ने तो चोरी किया ही होगा ना, ये बाय समवन क्यों लिख रहे हो। तो बाय समवन को क्या कर दो, बाय समवन को ओमिट कर दो, और इस प्रोसेस को क्या बोला, ओमिशन। मीन्स किसी चीज को हटा दिया गया। एक्सक्लूजन, ओवरसाइट, नेग्लेक्ट मीन्स रिमूव कर दो। एंटोनिम्स इंक्लूड कर लो, ऐड कर लो, इंसर्ट कर लो, बीच में ले आओ। तो उसका नाम जो हटा दिया गया था लिस्ट से, वो एक ग्लेयरिंग, ग्लेयरिंग मीन्स बहुत ही गंदा। ओवरसाइट का मतलब क्या है, ओवरसाइट मीन्स कि उनसे बहुत ही खराब चीज हुई है। ओवरसाइट मीन्स इग्नोर कर दिया उन्होंने, ग्लेयरिंग मीन्स समथिंग विच इज वेरी बैड एंड शॉकिंग। अगला वर्ड है डेलिबरेटेड। अभी डेलिबरेटेड बड़ा ही प्यारा शब्द है, इसके दो मीनिंग्स होते हैं और दोनों ही बिल्कुल अलग अलग होते हैं। किसी चीज के ऊपर आप डेलिबरेट कर रहे हो, इसका मतलब है आप उसके ऊपर सोच रहे हो, आप डिस्कशन कर रहे हो। तो डेलिबरेशन का मीनिंग क्या हो गया, डेलिबरेशन इज डिस्कशन। आप डिस्कस कर रहे हो, सोच रहे हो, उसी का वर्ब फॉर्म है डेलिबरेट करना। इसका मतलब क्या हो गया, आप लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, सोच रहे हो, डिस्कस कर रहे हो उसके बारे में। कंसिडर कर रहे हो, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, पॉन्डर कर रहे हो, सोच रहे हो। एंटोनिम्स आपने इग्नोर कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, ओवरलुक कर दिया, इग्नोर कर दिया। ज्यूरी ने घंटों घंटों सोचा, ज्यूरी मीन्स ग्रुप ऑफ जजेस, तो जजेस के ग्रुप ने घंटों घंटों सोचा एक जजमेंट तक पहुंचने से पहले। वर्डिक्ट का मीनिंग क्या हो गया, वर्डिक्ट इज जजमेंट। अच्छा, अब एक तो डेलिबरेट का मीनिंग ये था, दूसरा डेलिबरेट का मीनिंग होता है जानबूझ के आप किसी काम को कर रहे हो। तो अगर मैंने बोला ही डिड इट डेलिबरेटली, उसने इस काम को डेलिबरेटली किया, इसका मीनिंग क्या हुआ, उसने इस काम को जानबूझ के किया। तो डेलिबरेटली का दूसरा मीनिंग क्या होता है, इंटेंशनली, मीन्स जानबूझ के, मतलब नोइंगली मीन्स जानते हुए। दोनों मीनिंग्स आपको क्लियर होनी चाहिए, दोनों ही मीनिंग्स एग्जाम में आते हैं। ये क्या था, एक्शन की बात कर रहे थे, वर्ब था। अगला शब्द इनवेरिएबली। वेरिएबली मीन्स चेंजेस, इन मीन्स नो, कोई चेंज है ही नहीं, मतलब वो चीज तो हमेशा होती है। एडजेक्टिव के साथ एलवाई लग रहा है, एडवर्ब हो गया।
मीन्स इन एवरी केस और ऑन एवरी ओकेजन ऑलवेज, तो कोई चीज हमेशा होती है मीन्स इट इनवेरिएबली हैपन्स, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, परपेचुअली, परपेचुअली मीन्स लगातार, हमेशा, बिना रुके। इससे एक वर्ड आता है एग्जाम्स में आता है पेरेनियल। पेरेनियल किसको बोलते हैं? जो चीज हमेशा चलती रहे। हमारी जो रिवर्स हैं वो पेरेनियल रिवर्स होती हैं, मीन्स वो कभी रुकती नहीं है, हमेशा बहती रहती है। तो पेरेनियल इज समथिंग विच कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन गोइंग। क्या कह सकते हैं पेरेनियल को? एवर फ्लोइंग कह सकते हैं। पेरेनियल रिवर्स होती है तो जो हमेशा फ्लो करती रहती है। एंटोनिम्स हो गए ओकेजनली, कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, ओकेजनली इट कम्स टू माई माइंड। समटाइम्स, कभी कभी। इंटरमिटेंटली, रुक रुक के। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे स्पोराडिकली, स्पोराडिकली। स्पोराडिकली का मीनिंग क्या होता है? रुक रुक के, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, मीन्स तुम्हारा बिहेवियर कैसा है? स्पोराडिक है। तो शी इनवेरिएबली अराइव्स एट द ऑफिस अर्ली, मतलब वो हमेशा ऑफिस जल्दी ही पहुंचती है। अगला वर्ड है डिससेमिनेट करना, बांट देना। किसी चीज को आपने बांट दिया, इसका मतलब आपने क्या किया? डिससेमिनेट कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब, फैला दिया, फैला दो, तो डिससेमिनेट कर दो। स्प्रेड कर दो, डिस्पर्स कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्प्रेड कर दिया, प्रोपोगेट कर दिया, सब जगह पहुंचा दिया। एंटोनिम्स, कंसील, छुपा दिया, तुम छुपा ना सको वो राज हूं मैं। यू कैन नॉट कंसील द ट्रूथ, तुम सच्चाई को छुपा नहीं सकते। कंसीलर आता है जिससे स्किन के दाग धब्बे छुपाए जाते हैं। सप्रेस, दबा दिया, हाइड, छुपा दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि वो इंफॉर्मेशन को बांट दे। किस चीज की इंफॉर्मेशन को सब जगह फैला दे? हेल्दी लिविंग की, कि अच्छी अच्छी लोग प्रैक्टिसेस फॉलो करें। समझ आ रही है वोकैबुलरी? वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेटा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स के क्वेश्चंस, वर्ड स्वैप, वर्ड ऑर्डर, हर तरह के क्वेश्चन में वोकैबुलरी यूज होती है। चलो, इडियम्स एंड फ्रेजेस। यार एक पार्टी में इतने सारे लोग बैठे हुए थे, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था। फिर एंकर आई, शी ब्रोक द आइस, उसने फाइनली जाके आइस ब्रेक करी। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या हो गया? सब लोग अभी अनकंफर्टेबल थे, अब सब आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। तो ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद न्यू पर्सन, सब लोग आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर दें। जब आप कंपनीज में जाते हो, जब नई नई आपका ज्वाइनिंग होती है, तो सबसे पहले ब्रेक द आइस वाला राउंड करवाती है या करवाता है एचआर, जिससे कि आप सबको जानो, सबसे बात करो। अगला है कैट गॉट योर टंग, तुम्हारी जो टंग है, जीभ है, उसको बिल्ली ले गई क्या? इसका मतलब क्या? तुम चुप क्यों हो गए बोलते समय? तुम अच्छा खासा बोल रहे थे, अब तुम अचानक से चुप क्यों हो गए? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बिल्ली ले गई क्या तुम्हारी टंग को? तो कैट गॉट योर टंग मीन्स आस्किंग व्हाई समवन इज नॉट स्पीकिंग और सडनली बिकेम क्वाइट। आप उस सामने वाले से पूछ रहे हो क्या हो गया। चलो अगला है अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। 1000 शब्दों का ऐसे लिखोगे, इससे अच्छा एक पिक्चर दिखा दो। तो इसका मतलब क्या है? पिक्चर ज्यादा अच्छा एक्सप्रेस करती है एज कंपेयर टू वर्ड्स। तो पिक्चर बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होती है। एंड इमेज कैन समथिंग एक्सप्रेस मोर देन वर्ड्स कैन। शब्द नहीं बता पाएंगे उस बात को जो एक इमेज बता देगी। ऑन क्लाउड 9, आज मैं ऊपर, जमाना है नीचे। आई एम ऑन क्लाउड 9 मीन्स आई एम वेरी हैप्पी, टू बी वेरी हैप्पी और जॉयफुल। इसका एक और इडियम होता है पेंट द टाउन रेड, पूरे शहर को लाल कर दिया, मीन्स बहुत खुश हूं मैं। लास्ट इज हिट द जैकपॉट, जैकपॉट हिट कर लिया मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए आप, बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ लग गया। यू हैव हिट द जैकपॉट टू अचीव ग्रेट सक्सेस और विन अ लार्ज प्राइज। समझ आए वोकैबुलरी? यस और नो माय चैंपियंस?